यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या लिखूं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है या आपने इस चैप्टर को कहीं और पढ़ा है, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट इस चैप्टर के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आप सभी बच्चों के लिए, मतलब हमने और हमारी टीम ने आप सभी बच्चों के लिए एक बैच चलाया हुआ है जिसका नाम है विजेता बैच। विजेता बैच से जितने भी बच्चे पढ़ेंगे, यदि उनमें से एक बच्चा है जो सबसे अच्छे नंबर लाता है, उसको दिया जाएगा 5100 रुपये का इनाम। ठीक है, कितना कितना रुपया दिया जाएगा, तो उसे दिया जाएगा 5100 रुपये का इनाम आपके रिजल्ट के दिन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या लिखूं। ठीक है, और जो इसका लेखक है, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक का नाम है पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी। ये मैं क्यों लिख के लाया हूँ, क्योंकि कभी 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 पूछ लिया जाता है कि क्या लिखूं, लेखक जो है, मतलब क्या लिखूं जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो उनके लेखक कौन है, पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। उससे पहले एक सुंदर सी लाइन आप सभी बच्चों के लिए कि मैंने समंदर से सीखा है जीवन जीने का तरीका। ठीक है, मैंने समंदर से सीखा है जीवन जीने का तरीका, खुद की धुन में बहना और खुद में खुश रहना। ठीक है, तो ये इसी के साथ अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय व्यर्थ किए हुए। ठीक है, तो क्या लिखूं एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें लेखक अपने मन की दुविधा और विचारों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि क्या लिखूं जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, निबंध है। अब यहाँ से आपका एक नंबर पक्का होने वाला है अगर आप एक टॉपर की जैसे सोचते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी आपका प्रश्न आ जाता है कि क्या लिखूं क्या है, निबंध है, एकांकी है, ठीक है, या फिर आपका जो भी है, मतलब तीन चार ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो लेखक है वो अपने विचारों की दुविधा में बहुत ही तरह फंस जाते हैं, क्योंकि आगे क्या होता है कि मतलब बहुत ही रोचक ढंग से वो उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं और वो आगे फंस जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि लेखक जब लेख लिखने बैठता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह किस विषय पर लिखे। यानी कि जब लेखक कभी भी कोई लेख लिखने बैठता है, ठीक है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो किस टॉपिक पर लिखे। संसार में अनेक विषय हैं, लेकिन किसी एक विषय का चयन करना आसान नहीं होता। यही दुविधा इस निबंध का मुख्य विषय है। ठीक है, यानी कि संसार में बहुत सारे विषय हैं, यानी कि हमारा जो वर्ड है इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं लिखने के लिए लेखक के पास, लेकिन क्या है कि वो उसमें फंस जाता है। बस ये इसी दुविधा के ऊपर इस निबंध, मतलब इसी दुविधा के कारण इस निबंध को लिखा गया है। ठीक है, तो ये नीचे एक लाइन भी लिखी है कि यही दुविधा का, यानी कि यही दुविधा इस निबंध का मुख्य विषय है। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि जब भी वह लिखने बैठता है, उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि वह राजनीतिक पर लिखे, कभी समाज की समस्याओं पर लिखने का विचार आता है, कभी प्रकृति का सौंदर्य उसे आकर्षित करता है, तो कभी मानव जीवन की कठिनाइयाँ उसके मन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यानी कि जब भी हमारे जो लेखक हैं वो लिखने बैठता है, तो क्या होता है कि कभी-कभी उनके मन में ख़्याल आता है कि वो राजनीतिक पर लिखें, ठीक है? या फिर कभी-कभी उनके मन में आता है कि राजनीतिक की समस्याओं पर लिखा जाए, ठीक है? या फिर उनके मन में आता है कि प्रकृति की जो हमको ईश्वर ने प्रकृति दी है, उसमें कितनी अच्छी सुंदरता है, ठीक है? उसके ऊपर लिखा जाए, या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी कठिनाइयाँ, उसकी मजबूरियों के बारे में लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। इतने सारे विषयों के बीच वह यह तय नहीं कर पाता कि आखिर किस विषय को चुनना चाहिए। यानी कि बहुत सारे टॉपिक हैं और जो हमारा लेखक है वो इतने सारे टॉपिक में नहीं चुन पाता है कि हमको किस विषय पर लिखना चाहिए। लेखक आगे बताता है, यानी कि जो लेखक है वो आगे बताते हैं कि संसार में हर वस्तु और हर घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है।
यानी कि हमारे संसार में हर वस्तु और हर घटना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी चींटी से लेकर, यानी कि अगर आप देखें तो छोटी से छोटी चींटी से लेकर विशाल पर्वत तक, सब ठीक है, इसे मैं पहले हटा देता हूँ, तक सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर लिखा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए कितनी छोटी चींटी है और कितना बड़ा पहाड़ है। ठीक है, यानी कि लेखक यही बता रहे हैं कि छोटी से छोटी चींटी लेकर बड़े से बड़ा पहाड़ तक बहुत कुछ है। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ। मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। सुख दुख, जैसे कि मनुष्य जो जो मनुष्य का जीवन है, उसके जीवन में हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रकार के क्या होते हैं, अनुभव होते रहते हैं। जैसे कि सुख दुख, या फिर हंसी खुशी, या प्रेम, या मित्रता, या संघर्ष, या परिश्रम और सफलता जैसे विषय हमारे लेखक के सामने उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब लिखने का समय आता है, तब मन किसी एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता। यानी कि लेखक के सामने बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हैं कि भाई आप किसी भी व्यक्ति के परिश्रम के ऊपर लिख सकते हैं, उसके संघर्ष के ऊपर लिख सकते हैं, उसके प्रेम के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके मतलब कि उसके परिवार के ऊपर लिख सकते हैं। आप हर चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन जब भी लेखक लिखने बैठते हैं, तो मतलब वो दुविधाओं में फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक का मानना है कि केवल विषय का बड़ा होना ही आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि जो विषय का बड़ा होना ही आवश्यक नहीं है कि आपने कोई सा भी विषय लिख दिया वो बड़ा हो, तो ये आवश्यक नहीं है। एक साधारण सा विषय, यानी कि एक साधारण सा विषय भी लेखक की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है। यानी कि अगर एक बहुत ही सिंपल सा विषय है, अगर उसे लेखक लिखना चाहे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। यदि लेखक के पास अच्छी सोच और गहराई अनुभूति हो, यानी कि और गहरी अनुभूति हो, तो वह किसी छोटे विषय को भी रोचक और उपयोगी बना सकता है। यानी कि अगर लेखक जो है, लेखक के पास अनुभव हो और बहुत अच्छी सोच हो, तो वो किसी भी छोटे विषय को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही रोचक बना सकता है। इसलिए लेखक का महत्व केवल विषय में नहीं, बल्कि लेखक ठीक है, बल्कि लेखक की दृष्टि और विचारों में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निबंध में लेखक हास्य, यानी कि जो जब निबंध में जब लेखक लिखते हैं इस लेसन को कि क्या लिखूं, वही बोला कि निबंध में लेखक हास्य और व्यंग का भी सुंदर प्रयोग करता है। वह अपनी परेशानी को मजेदार ढंग से व्यक्त करता है। कभी वह सोचता है कि देश की समस्याओं पर लिखे, लेकिन तुरंत उसे लगता है कि इस विषय पर बहुत लोग लिख चुके हैं। फिर वह किसी दूसरे विषय के बारे में सोचता है, पर वहाँ भी उसे कोई इसे पहले मैं हटा देता हूँ। हाँ, पर वहाँ भी उसे कोई ना कोई कठिनाई दिखाई देती है। इस प्रकार उसका मन एक विषय से दूसरे विषय की ओर भटकता रहता है। आगे बढ़ते हैं। लेखक यह भी बताता है कि लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं है। यानी जो लेखक महोदय हैं, वो बताते हैं कि लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारे लेखक जी हैं वो क्या बताते हैं कि लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अच्छा लेखन तभी संभव है, यानी कि अच्छी लिखाई तभी संभव है जब लेखक के मन में सच्ची भावना और अनुभव हो। यानी कि लेखक के मन में सच्ची भावना हो और उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो। यदि मन में उत्साह ना हो, अगर आपके मन में, यानी मान लीजिए आप कोई भी काम करना है और आपका मन ना हो वो काम करने का, तब आप समझ सकते हैं। इस समस्या को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं कि अगर कोई काम आपको घर वाले दे दें और आपका मन ना हो, फिर क्या होगा। इस बात को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मन में उत्साह ना हो, तो कोई भी विषय का अच्छा, यानी कि कोई भी विषय का अच्छा नहीं लग सकता। यानी कोई भी विषय अच्छा नहीं लग सकता। मान लीजिए आपको घर वाले कोई काम दे दें कि भैया जाओ वो काम कर दो, और आपको उसमें बिल्कुल ना मन लगता, तो आपको वो बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेखक भी यही है
यदि मन में उत्साह ना हो तो कोई भी विषय अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर यदि मन में लगन हो, यानी कि अगर आपके मन में लगन हो और लगन हो, तो साधारण सा विषय भी आकर्षक बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार संसार में विषयों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में समस्या विषयों की कमी नहीं, बल्कि अधिकता की है। इतने अधिक विषय हैं कि लेखक इतने विषय हैं कि लेखक समझ नहीं पाता कि किसे चुने और किसे छोड़ दें। यही स्थिति उसकी दुविधा का कारण बनती है। वह बार-बार सोचता है कि क्या लिखा जाए और कैसे लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। निबंध में लेखक मानव स्वभाव का भी सुंदर चित्रण करता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह एक विचार पर अधिक देर तक नहीं टिकता। लेकिन लेखक के मन में यह भी कहने का मतलब ये है कि लेखक के मन की यह चंचलता निबंध के निबंध में स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि निबंध में भी हमने देखा कि लेखक का मन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कभी वह गंभीर विषय पर कभी वह गंभीर विषयों की ओर जाता है, तो कभी साधारण विषयों पर विचार करने लगता है। इससे पाठक को लेखक के मन की स्थिति का पता चलता है। पाठक पढ़ने वाले को जो लेखक है उसकी मन की स्थिति का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। लेखक यह संदेश भी देता है कि लेखक के लिए लेखन के लिए लेखक यह भी संदेश देता है कि लेखन के लिए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सिर्फ अगर आपको लिखना है, उसके लिए आपको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होना चाहिए। कल्पना शक्ति आपको सोचना आना चाहिए, संवेदनशीलता और अनुभव भी आवश्यक है। जब ये सभी गुण एक साथ होते हैं, तभी कोई रचना प्रभावशाली बनती है। लेखक के मन में अनेक विचार आते हैं, लेकिन वह उस विषय को चुनता है उस विषय को चुनना चाहता है जो पाठकों के लिए उपयोगी और रुचिकर हो। आगे बढ़ते हैं। इस निबंध की भाषा अत्यंत सरल, सहज और इसे मैं सही कर लेता हूँ, प्रवाहपूर्ण है। लेखक ने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उसकी शैली आत्मीय और रोचक है। ऐसा लगता है जैसे लेखक पाठकों से सीधे बातचीत कर रहा है। यही कारण है कि यह निबंध पढ़ने में बहुत आनंद देता है। ठीक है, आपको भी पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संसार का प्रत्येक विषय लेखन योग्य है। कि संसार में जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब लिखने के योग्य हैं। आवश्यकता केवल सही दृष्टिकोण और सच्ची भावना की होती है। अगर आपको आवश्यकता है तो आपका जो दृष्टिकोण वो सही होना चाहिए और सच्ची भावना होनी चाहिए। यदि लेखक के पास संवेदनशील हृदय और रचनात्मक सोच हो तो वह किसी भी विषय पर सुंदर लेख लिख सकता है। इस प्रकार क्या लिखूं केवल एक लेखक की दुविधा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह लेखक कला के लेखक कला के महत्व को भी समझाता है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही आपके लिए है। अगर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हैंड टू हैंड चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत ही आपको कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, बाकी आपको ये पढ़ने के लिए बिल्कुल ही थैंक यू। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ को मत भूलना कि जो भी बच्चा हम लोगों से पढ़कर यानी कि हमारी टीम से पढ़कर फर्स्ट आएगा, सिर्फ़ हमारे चैनल वाला, ठीक है? क्योंकि अभी जो हमारा चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो मतलब कि जितने भी बच्चे हमारे क्लासेस से पढ़ेंगे, तो उनमें जो बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाएगा हमारे बच्चों में से, उसे दिया जाएगा ₹151 का इनाम, ठीक है? अगर आप भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे वीडियो को वॉच करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन देखा जाएगा कि आपके नंबर हमारे बच्चों से कितने कंपेयर अगर आपका नंबर ज़्यादा आता है, तो आप भी हमारे बच्चों में शामिल शामिल होकर इस पुरस्कार को जीत सकते हैं, ठीक है? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।